स्वाति ने एक कोर्स डेवलप किया था कम्युनिकेशन कनोजर नाम से, जो युवा लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में उस जमाने में जी, और उस जमाने में हिंदुस्तान में ऐसा कोई था ही नहीं, और वो बड़ा लोकप्रिय हुआ। तो हम दोनों क्लासेस कितनी लेते फीस थे। लगती थी? बहुत कम फीस लगती थी, कुछ 1000 रुपये, 1000 रुपये हुआ करते थे 45 दिन या 40 दिन के। हाँ, क्योंकि ये कम ज़्यादा बड़ा सापेक्ष होता है। नहीं, पर वो उस वक्त भी कम ही था, 1000 रुपये कम ही था, 1000 रुपये, क्योंकि 40 दिन की फीस या 30 दिन की फीस। क्या सिखाते थे उसमें आप लोग? उसमें तमाम चीज़ें आपकी व्यक्तित्व से रिलेटेड है, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, वो चीज़ें, वो बड़ा एक वो बहुत कमाल का अनुभव था। लेकिन वो सारा उसका श्रेय डॉक्टर स्वाति लोढ़ा को है। मैं भी क्लासेस ज़रूर लेता था, लेकिन निर्माण उन्होंने किया था, कोर्स भी डेवलप उन्होंने किया था, मैं अच्छा सहायक था। वाह, कैसे मिले आप डॉक्टर स्वाति से? 28 अक्टूबर 1995। आशिकों का होमवर्क बढ़ा रहे हैं आप इस तरह से। सबके ऊपर दबाव आ जाएगा कि तारीख और समय याद रखिए अपने अपने ऐसी महबूब तारीख से भूलता भी मिलने कौन है। नहीं, जी। पर ये तारीख इसलिए भी याद रही कि मैं उस जमाने में एक वहाँ मैगजीन होती थी, उसका ऑनररी एडिटर था। कौन सी मैगजीन? जोधपुर इन्फो नाम से एक मैगजीन आया करती, उसका ऑनररी एडिटर हुआ करता था। ऑनररी इसलिए कि वैसे तो कोई तनख्वाह देता नहीं, हमने खुद ही घोषित कर दिया कि अवैतनिक हैं हम, क्योंकि मैं काम तो कुछ और करता था और साथ में ये करता था। तो स्वाति ने MBA के एंट्रेंस में टॉप किया था, तो एक स्टूडेंट पेज के लिए उसका इंटरव्यू जाना था। तो जो थे हमारे संवाददाता, उनको मैंने कहा कि इंटरव्यू लो, लेकिन उसके पहले मैं स्वाति का नाम अखबार में एक दो जगह पढ़ चुका था, क्योंकि 12वीं क्लास में उनकी कविताओं की किताब आई थी सुरभि नाम से, और चूंकि